हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 5 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स बताए थे। उसमें आपके पास मिडिल फ्रीक्वेंसी भी थे और कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स भी थे। तो आपने एक अंदाजा लगाया होगा कि आपकी वोकैबुलरी कहाँ पे स्टैंड करती है। जैसे मैंने कल आपको बताया था स्टूडेंट, विदाउट वोकैबुलरी इट्स नॉट पॉसिबल टू क्वालिफाई द एग्जाम्स। तो आज हम सेकेंड वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। उसमें भी आपके पास मिडिल फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स और हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स एक्सप्लेन करेंगे। तो आप अपने स्टेटस को स्टूडेंट्स, आप अपनी नॉलेज को आप जज कर सकते हो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं होता है। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम कब तक वोकैबुलरी को याद करेंगे, पर ऐसा कुछ है नहीं बिल्कुल भी। मैंने हमेशा आपको बताता हूँ कि whatever vocabulary I discuss on the board, you take it granted that it's very important for the examination point of view. आपको स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत आएगी याद करने की, पर आप इन वर्ड्स को रिलेट करना सीख लें। आप जब आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो यू विल गेट द सेम वर्ड्स। स्टूडेंट, अब हम आपके सामने वोकैबुलरी डिस्कस करना चाहते हैं। तो पहला वर्ड आपके सामने आता है इलोक्यूट। इलोक्यूट काफी वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आता रहता है इलोक्यूट। स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट द इलोक्यूट, तो आपने कभी एक शब्द सुना होगा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट। या फिर स्टूडेंट कभी आपने एक शब्द सुना होगा ग्लिम। या फिर स्टूडेंट आपने कभी सुना होगा गैप। गैप। और इन सभी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। टैलेंट ऑफ स्पीकिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? जो व्यक्ति स्मूथली बात कर सकता है, स्मूथली अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। यू टेक द एग्जांपल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, आवर प्राइम मिनिस्टर। वो किस लिए फेमस थे? वो अपनी स्पीच के लिए फेमस थे। तो कोई भी व्यक्ति यदि अच्छी तरह बात कर सकता है, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक आपके एग्जामिनेशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस आता रहता है और उसको क्या बोलते हैं हम? गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप। तो अब देखो, गैप का मतलब क्या बताया था? आर्टिकुलेट, इलोक्यूट, ग्लिप, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। तो एग्जामिनर कितनी बार ये देखा गया है स्टूडेंट्स, वो कभी तो आपके पास इडियम में पूछता है गिफ्ट ऑफ गैप, और कभी क्या पूछता है? ग्लिप, और कभी क्या पूछता है? गैप। या तो आप गिफ्ट ऑफ गैप पूछे या फिर आपके सामने गैप पूछे, तो मीनिंग सबका क्या होता है? पर्सन हु कैन टॉक वेरी स्मूथली, जो व्यक्ति अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है। आप इसको यूज कर सकते हो, माय फ्रेंड महेश, ही हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ गैप। माय फ्रेंड राजेश, ही हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ गैप। यदि आप ऐसे बोलते हो, सो एंड सो टीचर इन माय कॉलेज और स्कूल, ही हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ गैप, इट मींस स्टूडेंट्स उसकी स्पोकन काफी अच्छी है, वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है। अब देखें, मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा इलोक्यूट। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स यू गॉट? आपको मिला आर्टिकुलेट, आपको क्या मिला? ग्लिप, आपको क्या मिला? गैप, और मीनिंग क्या होता है? गिफ्ट ऑफ गैप, और सभी को क्या बोलते हैं? टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे आप अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंसेस में, तो आई एम श्योर यू विल नेवर फॉरगेट इट। तो ये आपके, आई थिंक, आई होप कि आपके पास ये शब्द क्लियर हो गया होगा। या तो वो पूछे इलोक्यूट या पूछे इलोक्वेंसी, उसमें तो कोई डिफरेंस आता नहीं, क्यों? कोई भी नाउन बनता है, कभी कोई एडजेक्टिव बनता है, पर स्टूडेंट्स ये चीजें आर्टिकुलेट, ग्लीव, गैप, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। अब हम आपके सामने सेकंड वर्ड एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्मे। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जामिनेशन पूछा जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है एक्ने। सी, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्ने स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या होता है आपके पास? क्या आपने कभी ये सुना है पिनैकल? पिनैकल। क्या आपने कभी ये सुना है जेनिथ? जेनिथ। क्या आपने कभी ये सुना है एपोजी? काफी शब्द पूछा जाता है, रिमेंबर दैट स्टूडेंट। इस सभी को क्या बोलते हैं हम? अपेक्स।
और यदि आप और जाएंगे तो आपके पास क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन। एक शब्द आपने सुना होगा, इसी को बोलते हैं कल्विनेशन। कल्विनेशन। सो जरा कैन एनीबॉडी टेल मी इसको क्या बोलते हैं आप लोग? पीक। और इन सभी का जो एडजेक्ट मीनिंग क्या बनता है आपके सामने, क्या बनता है? सुप्रीम। स्टूडेंट्स, पीक एक बड़ी चोटी को बोलते हैं, एपोजी उसको बोलते हैं, जेनिथ उसको बोलते हैं कि जिससे बड़ा कोई कुछ नहीं होता है। ये बताएं, हमारे इंडियन जो कोर्ट होता है उसका सबसे बड़े कोर्ट का नाम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सिनोनियम सुप्रीम भी बनता है। इसका मतलब ऐसा कोर्ट इंडिया में कि उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। तो जब कभी भी आप किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर के थ्रू जाते हैं तो आप याद रखना, जर्नलिस्ट दे नेवर राइट सुप्रीम कोर्ट, व्हाट दे राइट अपेक्स कोर्ट। और अपेक्स किसको बोलते हैं? चोटी को। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या बनता है? अपेक्स। इससे ऊंचा कुछ भी नहीं हो। भाई आपने सुना होगा सैचुरेशन पॉइंट। इसमें आप जब मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो एक स्टेज आपकी ऐसी आती है कि आपका उससे नीचे टाइम नहीं आता है, तो आप क्या बोलते हो? यार मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। आप उसके बाद कितनी भी प्रैक्टिस करें पर आपका टाइम रिड्यूस नहीं हो सकता। स्टूडेंट, आपने कभी देखा होगा एक मैनेजमेंट वर्ड है कि ये बताएं, जब कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने आता है, कोई कंपनी प्रोडक्ट करती है, इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल स्टेज। धीरे धीरे ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद में फिर ये नीचे आता है। तो एक जब इंट्रोडक्शन था, उसके बाद में उसकी मार्केटिंग बढ़ी, मार्केटिंग बढ़ने के बाद एक स्टेज आपके पास ऐसी आती है, उसके बाद ऊपर जाता नहीं है और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग या प्रोडक्ट की सेल कम होने लगती है। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कल्विनेशन पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। इसका मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता। जब इससे ऊपर नहीं जा सकता तो उस प्रोडक्ट का क्या है? सैचुरेशन पॉइंट। उसी को क्या बोलते हैं? कल्विनेशन पॉइंट। आई थिंक स्टूडेंट्स मीनिंग आपका काफी क्लियर हो गया होगा। और जितने भी वर्ड्स हैं, हाउ एसएससी, हाउ अदर एग्जामिनर कैसे पूछते हैं स्टूडेंट समझना। समटाइम्स दे गिव पिनैकल, समटाइम्स दे गिव जेनिथ, कभी वो एपोजी, कभी आपके पास क्या देते हैं? कल्मिनेशन, और कभी क्या देते हैं? एक्मे। और सभी का जो एग्जैक्ट मीनिंग बनता है वो क्या बनता है? हाईएस्ट पॉइंट। कॉमन कॉमन मीनिंग क्या बनता है आपके पास में? क्या? हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट किसको बोलते हैं? कि जिस पॉइंट से कोई ऊंचा नहीं होता। तो आई थिंक, आई होप स्टूडेंट्स कि ऑल वर्ड्स मीनिंग क्लियर हो गए होंगे आपके पास। और आपको अब अंदाजा भी लग रहा होगा स्टूडेंट्स कि हमारी वोकैबुलरी कितनी है और आपका एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई हो पाता है। सी स्टूडेंट्स, यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड, आप इनको नोट डाउन करते रहना स्टूडेंट्स। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि यू मस्ट मेक अ 2 डायरी और 2 नोटबुक, 1 डायरी फॉर वोकैबुलरी एंड एक दूसरी डायरी आपके किस लिए? ग्रामर के लिए। क्योंकि आपको वोकैबुलरी में काफी मिलेगा। आप यू विल गेट द सिनोनिम्स, यू विल गेट द एंटोनियम्स, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, आपको स्पेलिंग्स, होमोफोन, पैरोनियम्स। और वो शब्द मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जिसको एग्जामिनर रिपीटेडली पूछता है। तो इट्स वेरी इजी। फाइन। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट शब्द आपके पास आता है ग्रेगरियस। ग्रेगरियस। अब वर्ड्स भी आपके पास अटपटा लगता है, ग्रेगरियस। और आपने जब ग्रेगरियस आपके सामने आता है तो आपको ऐसा लगता है कि कैलेंडर होता है ग्रेगरियस कैलेंडर, ऐसा कुछ, पर इसका उससे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। ये बताएं स्टूडेंट्स, एक शब्द होता है सोशेबल। सोशेबल किसको बोलते हैं? स्टूडेंट इसको काफी अच्छा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, आप समझ रहे स्टूडेंट। ये बताएं, आप लोग क्या, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, हम अपना घर मकान कहां बनाते हैं? जहां पे पब्लिक रहती हो या पब्लिक न रहते हो। तो आपका आंसर क्या मिला? जहां पब्लिक रहती हो। स्टूडेंट आंट, चींटी, वो किस लिए फेमस है? जब मैंने आपसे पूछा किस लिए फेमस है तो आप जवाब क्या दोगे? सर वो हार्ड वर्क के लिए फेमस है, वो एक और के लिए फेमस है। स्टूडेंट्स, कभी आपने आंट, चींटी को अकेला देखा है क्या? आंसर होगा नहीं। क्यों? कि वो हमेशा ग्रुप में रहती है। या फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, हाथी। ये तो एलिफेंट कहां रहता है? जंगल में, एवरीबॉडी नोज इट। क्या हाथी अकेला रहता है या झुंड में रहता है, हर्ड में रहता है? झुंड में रहता है।
इसका मतलब जिस व्यक्ति का, जिस इंसेक्ट का, किसी एनिमल का जो एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? सोशेबल बोलते हैं। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं स्टूडेंट, ह्यूमन बीइंग इज अ ग्रेगरियस क्रिएचर। एग्जाम्पल दे सकता हूं, आंट इज अ ग्रेगरियस इंसेक्ट। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, एलिफेंट इज अ ग्रेगरियस एनिमल। तो ग्रेगरियस का मतलब क्या है? सोशेबल। अब क्वेश्चन ये बनता है स्टूडेंट्स कि एग्जामिनर कभी कभी तो सीधा ही दे देता है सोशेबल। यदि आपको सोशेबल नहीं देता है तो फिर आपको क्या देगा? वो ग्रुप देगा। क्या देगा आपको? ग्रुप। इसका मतलब एलिफेंट किस में रह रहे थे? ग्रुप में। व्यक्ति किस में रह रहे थे? ग्रुप में। आंट किस में रह रही थी? ग्रुप में। तो ग्रेगरियस मीनिंग ऑफ सोशेबल, मीनिंग ऑफ ग्रुप। इन हिंदी वी कैन से सामाजिक। हिंदी का बोल सकते उसको सामाजिक। जिसका सिंपल सी बात है, जिसका कोई एक समाज होता है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेगरियस, सोशेबल एंड ग्रुप। वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। काफी एग्जामिनेशन पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट। आई होप मीनिंग मस्ट बी क्लियर टू यू। सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं लोथ। वेरी इंपॉर्टेंट। लोथ, लोथ, loathsome. Sometimes examiner asks loathsome, sometimes examiner asks loath. तो लोथ का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? सी, क्या आपने कभी ये सुना है एवर्जन? एवर्जन स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ये सुना है डिस्डेन? क्या आपने कभी ये सुना है कॉन्टेम्प्ट? कॉन्टेम्प्ट। क्या आपने कभी ये सुना है डिस्गस्ट? डिस्गस्ट। या फिर आपने एक तो कॉमन वर्ड्स आपके पास क्या सुना होगा? हेट। और इन सभी को क्या बोलते हैं? डिसलाइक। क्या बोलते हैं इसको? डिसलाइक। तो मीनिंग ऑफ लोथ या फिर लोथसम क्या बनता है? एवर्जन। क्या बनता है? डिसडेन। क्या बनता है? कॉन्टेम्प्ट। क्या बनता है? डिस्गस्ट। क्या बोलते हैं? हेट। क्या बोलते हैं? डिसलाइक। हिंदी में आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं? घृणा या फिर नफरत। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास 2-3 वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोथ, एवर्जन, डिसडेन और कॉन्टेम्प्ट। ये वर्ड्स आपके लिए क्या होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स माने जाते हैं। ठीक है, ये आपके सामने कभी तो एग्जामिनर पूछेगा लोथ, कभी क्या पूछता है? एवर्जन, क्या पूछता है? डिसडेन, क्या पूछता है? कॉन्टेम्प्ट। हम आपको जब इडियम फ्रेजेस पढ़ाएंगे तो 2-3 इडियम फ्रेजेस में आपके पास एवर्जन आएगा शब्द। और फिर आपको बता दिया कि जब आपके पास एवर्जन आए तो हमेशा आपको मीनिंग क्या लगेगा? डिसलाइक और हेट। जैसे कि मैंने आपको इसमें इलोक्वेंट वाले में बताया था, ग्लिप, गैप। जब ईडियम में आता है तो भी आपके पास क्या होता है? आर्टिकुलेट। यदि आपके पास सिनोनिम पूछा जाता है तो भी मीनिंग क्या होता है? आर्टिकुलेट। एंड सेम वर्ड आपके पास ये है। यदि एवर्जन आपके पास अकेला आता है तो भी मीनिंग क्या होता है? डिसलाइक। यदि किसी ईडियम फ्रेजेस के अंदर आता है तो भी मीनिंग आपके पास क्या होता है? डिसलाइक। आई होप मीनिंग काफी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसको नोट्स बनाते रहना और रिवाइज करते रहना। इसको री-रिवाइज करना जब आपके दिमाग में सेटल होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है स्टूडेंट्स। हमने बात की इफेमेराई। इफेमेरल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इफेमेरल स्टूडेंट, ये बताएं कभी आपने एक शब्द सुना है, आप खूब यूज करते हो इसको, प्रोविजनल। काफी यूज करते हो, यूनिवर्सिटी भी काफी यूज करते हैं। आई हैव गॉट द प्रोविजनल सर्टिफिकेट। स्टूडेंट्स, जरा ये बताएं क्या आपने कभी ये सुना है टेंटेटिव? खूब यूज करते हो टेंटेटिव। क्या आपने कभी ये सुना है टेम्पोरेरी? क्या आपने कभी ये सुना है शॉर्ट लिव्ड? शॉर्ट लिव्ड
मीनिंग ऑफ एफेमेरल, मीनिंग ऑफ प्रोविजनल, मीनिंग ऑफ टेंटेटिव, मीनिंग ऑफ टेम्परेरी और मीनिंग ऑफ शॉर्ट लिव। शॉर्ट लिव आपके पास कॉमन वर्ड्स है, आपको इससे पता चल रहा होगा कि कोई भी चीज जब कम समय के लिए अस्तित्व में एग्जिस्टेंस में रहती है उसको क्या बोलते हैं, हम शॉर्ट लिव बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये बताएं, आपको यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलता है, जब तक आपका मेन सर्टिफिकेट नहीं आता है तो यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि वी आर प्रोवाइडिंग प्रोविजन सर्टिफिकेट। आप उसको प्रोविजन सर्टिफिकेट क्यों बोलते हो स्टूडेंट्स? इसलिए बोलते हो कि ये वो पूरी जिंदगी आपके साथ में कामयाब नहीं हुआ प्रोविजन सर्टिफिकेट, that has got the validity only for the 1 year or 2 year. After completion of the 1 year or 2 year, if you show anyone that's provisional certificate, वो कभी मान नहीं होता। इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जो चीज कम समय के लिए रहती है अस्तित्व में, जैसे टेंटेटिव, टेम्परेरी। टेम्परेरी किसको बोलते हैं, दैट इज नॉट परमानेंट, और उसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट लिव। तो स्टूडेंट हिंदी में ये देश कहा जाए, एक शब्द आपके पास और होता है जिसको बोलते हैं मोमेंट्री। मूवमेंट से बना है मोमेंट्री। मोमेंट्री किसको बोलते हैं, जो क्षण भर रहता है। क्षण भर का मतलब क्या है, शॉर्ट लिव। तो अल्टीमेटली आपके पास मीनिंग क्या मिला कि कोई भी चीज कम समय के लिए अस्तित्व में रहती है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट लिव। टेम्परेरी, टेंटेटिव, प्रोविजनल और सभी को क्या बोलते हैं, इफेमेरल। सी स्टूडेंट्स, आई होप मीनिंग मस्ट बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं आपके सामने नेक्स्ट वर्ड्स की, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम से पूछा जाता है। बीमॉन, बीमॉन। कभी कभी तो जब शब्द आता है बीमॉन तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार इसका रिलेशन कहीं मॉन से तो नहीं है, पर मॉन तो आपके पास हिंदी का शब्द है स्टूडेंट्स, ये आपके पास किसका वर्ड है, इंग्लिश का बीमॉन। ये बताएं स्टूडेंट्स, कभी आपने एक शब्द सुना है लेमेंट? क्या आपने कभी ये सुना है वेल? वेल। या फिर स्टूडेंट्स कभी आपने ये सुना है मौन? मौन। मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा स्टूडेंट्स। कैन एनीबडी टेल मी, जब कोई भी डेड बॉडी लेके जाते हैं, डेड बॉडी जाती है तो उसके पीछे कुछ व्यक्ति जाते हैं डेड बॉडी के पीछे, वो क्यों जाते हैं स्टूडेंट्स? वो इसलिए जाते हैं कि वो शोक एक्सप्रेस, शोक प्रकट कर रहे हो। उन्हीं व्यक्तियों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोनार्क्स बोला जाता है। मौन आपके पास में वर्ब है, नाउन क्या बन जाएगी, मोनार्क्स। तो मोनार्क्स, मौन का मतलब शोक प्रकट करना, और मोनार्क्स का मतलब क्या होता है, जो शोक प्रकट करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनार्क्स। तो मीनिंग ऑफ ये सब वर्ब है, बीमॉन, वेल और मौन। इसका मतलब, इसका ये कॉमन वर्ड्स आप जाते हो तो कॉमन वर्ड्स आपके पास क्या मिलेगा, एक्सप्रेसिंग सॉरो, एक्सप्रेसिंग सॉरो, एक्सप्रेसिंग सॉरो। इसको हिंदी में यदि आप बिल्कुल प्योर हिंदी में जाना चाहते हो, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, विलाप करना। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई भी व्यक्ति किसी घर में मिसहैप हो जाती है तो जो रो रो करके अपनी छाती पीट पीट करके जो दुख प्रकट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लेमेंट। और जब कोई दुख प्रकट करता है उसको क्या बोलते हैं, वेल। और मौन किसको बोलते हैं, जब कोई भी शांति से दुख प्रकट करता है। तो यदि हिंदी में आप बात करना चाहते हो तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या लगेगा, दुख प्रकट करना, एक्सप्रेसिंग सॉरो। तो मीनिंग ऑफ बीमॉन, मीनिंग ऑफ लेमेंट, मीनिंग ऑफ वेल, मीनिंग ऑफ मौन, और सबका कॉमन मीनिंग क्या होता है, एक्सप्रेसिंग सॉरो। तो हिंदी में आप लिख सकते हो दुख प्रकट करना। काफी ये आपके पास में बीमॉन और आपका ये बीमॉन, आपके पास लेमेंट, ये वेल, मोन, ये रिपीटेडली एग्जामिनेशन में आपके पास पूछे जाते हैं। तो आई थिंक मीनिंग शुड बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। सबका मीनिंग क्या होता है, दुख प्रकट करना। नाउ आई विल रब इट ऑफ। नाउ नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट आपके सामने आता है एरोडाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। एरोडाइट, ये बताएं, कभी आपने भी शब्द सुना स्टूडेंट्स, सैगासियस? सैगासियस नहीं सुना।
यदि आपने ये नहीं सुना तो आपने कभी ये सुना है सेज, खूब बोलते हो आप साधु, सेज। स्टूडेंट्स इन सबको क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट। एक बार स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन आया था सेवी। क्या होता? सेवी। तो मीनिंग ऑफ एराडाइट, मीनिंग ऑफ सगासियस, मीनिंग ऑफ सेज, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट, मीनिंग ऑफ सेवी, इन सभी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्या आपने कभी एक शब्द सुना है वाइज? या फिर एक कॉमन वर्ड्स आपके पास क्या होता है? लर्नेड। क्या होता है? लर्नेड। स्टूडेंट एक बिल्कुल कॉमन वर्ड्स आपने खूब सुना होगा स्कॉलर। तो मीनिंग ऑफ स्कॉलर, मीनिंग ऑफ लर्नेड, मीनिंग ऑफ वाइज, मीनिंग ऑफ सेवी, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट, मीनिंग ऑफ सेज, मीनिंग ऑफ सगासियस, मीनिंग ऑफ एराडाइट। यदि आप इसका मीनिंग समझते हो कॉमन वर्ड्स में, इसका मीनिंग निकलेगा विद्वान। क्या मीनिंग निकलेगा? विद्वान। सेवी बोलते हैं नॉलेजेबल, वाइज आपको पता होगा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल, दोनों का कॉमन वर्ड्स होता है। सेज जिसके पास नॉलेज होती है, सगासियस नॉलेजेबल, एरोडाइट इज नॉलेजेबल। तो आप कॉमन वर्ड्स में आप क्या लिख सकते हो? इसको स्कॉलर, और स्कॉलर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं स्कॉलर को? स्कॉलर को बोलते हैं विद्वान। सी स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वर्ड्स आई विल गोइंग टू डिस्कस, दैट इज अ कैजुअल, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू हैव नोटेड डाउन, लिख लिया होगा आपने। सी next word is casual. Casual. So meaning of casual is known as cox. Cox. Meaning of cox is known as entice. Entice. Meaning of entice is known as seduce. Seduce. Meaning of seduce is known as trap, या इसी को बोलते हैं इंट्रैप। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रैप। या फिर आपने कभी स्टूडेंट सुना होगा फैसिनेट। फैसिनेट। आपने कभी ये सुना है स्टूडेंट्स मेसमराइज? मेसमराइज। इन सभी को क्या बोलते हैं हम? एक और शब्द होता है, आपने सुना होगा ल्यूर, या फिर आपने कभी सुना होगा एल्यूर। क्या बोलते हैं? एल्यूर। अब सबका मीनिंग क्लियर। फिगरेटिव मीनिंग सबका एक है, पर इनकी यूजेस क्या है सबके अलग अलग है। हमने बात की कैजुअल। कैजुअल का मतलब क्या है? किसी की खुशामद करना, किसी को अपने जाल में फंसाना। कॉक्स इसको बोलते हैं किसी से मीठा मीठा बोल करके अपने जाल में फंसाना। सेम में क्या बोलते हैं? इंटाइस, अपने जाल में फंसाना। सीड्यूस यूज किया जाता है, आपको पता होगा कि जब किसी भी व्यक्ति को ट्रैप किया जाता है, अपने जाल में फंसाया जाता है, तो उसके लिए शब्द आपके पास क्या आता है? सीड्यूस आता है। ट्रैप पता है, जाल में फंसाना। फैसिनेट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, किस लिए? उसको धोखा देने के लिए। सेम में मेसमराइज किसको बोलते हैं? मैंने एग्जांपल दिया, दिस सीनरी मेसमराइज मी। इसका मतलब वो सीनरी मुझे अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ल्यूर, किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन देकर के, किसी भी व्यक्ति को कुछ लालच देकर के अपने जाल में फंसाना, उसको क्या बोलते हैं हम? ल्यूर। उसी को क्या बोलते हैं? एल्यूर। तो इन सबका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? समझना, किसी भी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाना। काफी न्यूज़पेपर में एक सेंटेंस आता रहता है बार बार, कोई फीमेल कंप्लेन करती है, he enticed me on the pretext of marriage. उसने शादी का झांसा देकर के मुझे अपने जाल में फंसाया, पर न भी अधे न भी, पर वो यहां से भागा हुआ है। तो इसका मतलब जब किसी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या आता है? कैजुअल, कॉक्स, इंटाइस, सीड्यूस, ट्रैप, इंट्रैप, फैसिनेट, मेसमराइज, ल्यूर, और क्या बोलते हैं इसको? एल्यूर। सबका फिगरेटिव मीनिंग सबका एक है, पर इसके यूजेस क्या होते हैं सबका अलग।
कभी कोई किसी चीज को प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाना, किसी से मीठा मीठा बोल करके जाल में फंसाना, सबका मीनिंग क्या है एक है, बट यदि हम यूज करते हैं तो उसका यूज, और एग्जामिनर बार बार पूछता है ये वर्ड्स। यदि इफ आई टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके पास कैजोल, कॉक्स, इंटाई, सिड्यूस, ये तीनों चारों शब्द, आपके पास ल्यूर भी, ये वर्ड आपके पास बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? कैजोल, कॉक्स, इंटाइस, सिड्यूस और आपके पास ल्यूर। तो सबका मीनिंग आपको क्या मिलेगा? एल्यूर मिलेगा, या फैसिनेट मिलेगा, या किसी भी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाना। सी स्टूडेंट्स, आई होप वर्ड शुड बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स, और आपने ये नोट भी कर लिए होंगे। फाइन, नेक्स्ट वर्ड, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बी बिल्डर। अब ये शब्द बी बिल्डर आता है तो काफी व्यक्तियों के सामने आता है कि कहीं बिल्डर तो नहीं है, पर उसका इससे कोई लेना देना है नहीं, बी बिल्डर। ये बताएं स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी एक शब्द सुना है फ्लस्टर? फ्लस्टर। क्या आपने कभी एक शब्द सुना है लेबिरिंथ? लेबिरिंथ। आपको कभी एक शब्द और भी पूछा जाता है, कॉनंड्रम। कॉनंड्रम स्टूडेंट्स, या फिर आपको कभी सुना होगा पजल। इन सभी को क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? कंफ्यूजन। इन हिंदी इज नोन एज दुविधा। तो मीनिंग ऑफ बी बिल्डर, मीनिंग ऑफ क्लस्टर, मीनिंग ऑफ लेबिरिंथ, मीनिंग ऑफ कॉनंड्रम, मीनिंग ऑफ पजल और मीनिंग ऑफ कंफ्यूजन, सभी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? दुविधा। जब किसी भी व्यक्ति को कोई भी दुविधा होती है, ही इज नॉट एबल टू टेक द प्रॉपर डिसीजन। जब व्यक्ति को डिसीजन नहीं ले पाता है कि मुझे ये करना है या फिर मुझे वो करना है, उसी को क्या बोलते हैं? हम बी बिल्डर बोलते हैं। स्टूडेंट, आपको ये पता होगा लेबिरिंथ और कॉनंड्रम का मीनिंग क्या होता है? भूल भुलैया होता है। तो भूल भुलैया किससे भूल भुलैया बोलते हैं? कि आपको सभी रास्ते क्या लगते हैं? एक जैसे लगते हैं। आप उस समय क्या हो? कंफ्यूज। एक प्रॉपर एक शब्द और भी होता है, वो भी काफी पूछा जाता है, परप्लेक्स। क्या शब्द होता है? परप्लेक्स। नाउन बनती है परप्लेक्सिटी, तो इसका भी एग्जैक्ट मीनिंग आपके पास क्या बनता है? कंफ्यूजन ही बनता है। तो आपके पास कितने, हाउ मेनी वर्ड्स यू गॉट न्यू? बी बिल्डर भी आपके पास आई थिंक नया होगा, फ्लस्टर भी न्यू होगा, लेबिरिंथ भी न्यू होगा, कॉनंड्रम भी न्यू होगा, और आपके पास क्या होगा? परप्लेक्स भी। और भी काफी वर्ड है स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कर, इससे बी बिल्डर से रिलेटेड, वो हम जब आपके पास नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, देंगे, डिलीवर करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस समय और रिमेनिंग वर्ड से इससे रिलेटेड तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आई होप व्हाट शुड बी क्लियर टू यू। सी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने एग्जांपल दिया नेमेसिस। काफी अच्छा शब्द है नेमेसिस, पूछा जाता है इसको। नेमेसिस, नेमेसिस। तो नेमेसिस का मीनिंग आपने कभी पढ़ा है? रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन। और इसी को क्या बोलते हैं? पनिशमेंट। क्या बोलते हैं? पनिशमेंट। और पनिशमेंट कॉमन मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। पनिशमेंट किसको बोलते हैं? सजा देना। तो मीनिंग ऑफ पनिशमेंट, मीनिंग ऑफ रिट्रीब्यूशन और मीनिंग ऑफ नेमेसिस इज द सेम। हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को दंड देना या किसी को सजा देना। सी स्टूडेंट, इन दिस पीरियड आज मैंने आपके सामने आई थिंक 9 और 10 वर्ड्स एक्सप्लेन किए, और जो 9 और 10 वर्ड्स कहने के लिए मैंने आपके सामने 9 और 10 वर्ड्स एक्सप्रेस किए, पर आपको वोकैबुलरी उसके रिलेटेड कितने मिलेंगे? आई होप आपको कम से कम 35 to 40 वर्ड्स आपके पास मिलेंगे। तो एक